नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का 11th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हमने लिमिट को परिभाषित किया एक चर वाले फलन के लिए, दो चर वाले फलन के लिए, फिर हमने एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषित की एक चर वाले फलन के और दो चर वाले फलन। उसके बाद हमने लिमिट को प्रूव करने के लिए कुछ एग्जाम्पल किए। आज हम लिमिट का अस्तित्व पर आधारित कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। इसमें हम ये सिद्ध करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि आप पहले तो नोट लगा लो, फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। कोई भी लिमिट x, y टेंड्स टू a, b f x, y का अस्तित्व होगा यदि इस सीमा का मान अद्वितीय हो, अद्वितीय यानी यूनिक हो, जब x, y a, b की ओर यानी बिंदु a, b की ओर भिन्न भिन्न पथ के अनुदिश अग्रसर हो। ये कंसेप्ट रहेगा हमारा आज। ठीक है, तो मान लो अपने को ये प्रूव करना है कि इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग पथ लेंगे जिनके अनुदिश हम ये लेंगे, मान लेंगे कि ये बिंदु जो x, y है ये a, b की ओर भिन्न पथ के अनुदिश लेके और फिर हम इस लिमिट का मान निकालेंगे। अगर इस लिमिट का मान अलग अलग आता है, तो इसका मतलब इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है। एक चर वाले फलन के लिए भी हमने ये किया था। एक चर वाले फलन के लिए हमारे पास ये बिंदु था, ये बिंदु ए। तो यहाँ पे हमें यहाँ हमारे पास ऑप्शन सिर्फ इतना ही है कि या तो हम इधर से आ सकते हैं या इधर से आ सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दाईं सीमा और बाईं सीमा की बात की थी। तो बिंदु x बराबर a पे किसी फलन की सीमा का अस्तित्व कब होता है, जब दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर हो। यही हमने किया था। अब यहाँ पे दाईं और बाईं की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है इस बिंदु a की ओर आने के लिए दो ही हैं, या तो बाईं तरफ से आए या दाईं तरफ से आए, और पथ भी दो ही हैं। एक तो ये पथ है इधर से ये, और इसमें पथ भी दूसरा नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन है और तो किधर जा नहीं सकते। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि अब हमारे पास बिंदु जैसे मान अब 2D है, अब 2D में ये बिंदु है a, b ये। अब इस 2D के अंदर अब हम इस बिंदु पर अगर पहुंचना है तो हम किधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ऐसे 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 भी आ सकते हैं। मतलब हमें तो इस बिंदु की तरफ आना है, तो इस बिंदु का सामीप्य तो यही है, इतना ही है सामीप्य, और इस बिंदु का सामीप्य ये है। ठीक है, तो यहां पे जब हम ये कह रहे हैं कि इस लिमिट का अस्तित्व कब होगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx, इस लिमिट का अस्तित्व कब होता है, जब इस लिमिट की बाईं और दाईं सीमा बराबर हो। यही मैंने किया था, यानी कि f a माइनस 0 बराबर f a प्लस 0। एक चर वाले फलन के लिए हमने ये काम किया था लिमिट के अस्तित्व का। अगर बाईं और दाईं सीमा अलग अलग आ रही है तो हम ये कहते थे कि इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है। सेम थिंग यहां बिंदु ये है, इस बिंदु की तरफ आना है, इधर से भी चल के आए, किसी पथ के अंदर चल के आए। अगर इस लिमिट का मान यूनिक आ रहा है, अद्वितीय आ रहा है, एक ही मान आ रहा है, वास्तविक एक ही मान आ रहा है, तब हम ये कहेंगे कि इस लिमिट का अस्तित्व है। और अगर मान लो अलग अलग पथ पर हम इधर अग्रसर होते हैं इस बिंदु की ओर,
और उसके अकॉर्डिंग इस लिमिट का मान अलग अलग आ रहा है, तो हम ये कहेंगे इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे बाएं दाएं सीमा सिर्फ, लेकिन यहाँ चारों तरफ इस बिंदु। तो अब बात जो समझने वाली ये है, काम वही करेंगे। तो इसमें मैं ऐसे लिख देता हूं, इस लिमिट x, y, a, b, f x, y का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा यदि इस सीमा, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस सीमा का मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो जब x, y a, b की ओर भिन्न भिन्न पथ के अनुदिश अग्रसर हो। ये कंसेप्ट रहेगा। आगे जितने भी एग्जाम्पल है, अस्तित्व के जितने भी क्वेश्चन है, उनमें हम ये मेथड इसका अप्रोच लगाएंगे, मेथड को इस मेथड से अप्रोच करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। कंटिन्यू 2-4 एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं और पेज नंबर 20। हमें ये प्रूव करना है, सिद्ध करो कि फलन f x, y इक्वल टू 2y अपॉन x की सीमा 0, 0 पर विद्यमान नहीं है। ये प्रूव करना है। शो दैट द लिमिट ऑफ फंक्शन f इक्वल टू y अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट एट 0, 0। ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन अब देखते, इसमें देखो आप, तो हमें ये जब लिमिट चेक अगर करनी है तो कैसे करेंगे? सिंस जब x, y 0, 0 की ओर y बराबर x के अनुदिश अग्रसर हो, हम देखते हैं क्या होता है। अब एक बात ध्यान रखो, हमें बिंदु दिया होगा, तो ये जो बिंदु चर बिंदु है, इसको बोलेंगे चर बिंदु। ये जो चर बिंदु है, इस बिंदु की ओर इस पथ के अनुदिश y बराबर x अग्रसर। तो अब हमने ये जो y बराबर x लिया है, ये जो पथ का सिलेक्शन किया, ये ध्यान ये रखना है कि ये जो भी पथ ले हम, वो पथ क्या है कि वो इस बिंदु से गुजरना चाहिए। और एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे y बराबर x ले सकते हैं, y बराबर 2x ले सकते हैं, y बराबर 3x ले सकते हैं। यहाँ अपनी चॉइस रहेगी। y बराबर x² भी ले सकते हैं, y बराबर x। लेकिन हमें तो सिर्फ 2 ऐसे पथ ढूंढने हैं, 2 ही, ज्यादा हमें पूरे सारी चीजें क्लियर करने की जरूरत नहीं है। हम 2 पथ ऐसे ढूंढेंगे, 2 पथ ऐसे लेंगे जिन पर ये लिमिट अलग लगा रही है, बस। तो हम कह देंगे कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। यहाँ हमारी चॉइस रहेगी, हम सुविधा से लेंगे जिससे कि हमें आंसर मिल सके। तो अब मैंने y बराबर x के अग्रसर हो, तब क्या होगा? तब ये जो लिमिट है x, y टेंड्स टू 0, 0 और f x, y लिमिट, इसको हम x टेंड्स टू 0 ही लिख सकते हैं क्योंकि y बराबर x है। और या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, एक बार लिखना चाहो तो पूरा लिख लो इसको, x, y टेंड्स टू 0 2y अपॉन x। पहले तो ये लिख लिया, ठीक है। इस फलन की वैल्यू यहां रख दी, ये 0, 0। अब क्या है, इसको हम लिमिट x टेंड्स टू 0, जब x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू भी 0 ही होगा। और यहाँ पे 2x अपॉन x, हमने क्या किया, इस y की जगह हमने क्या रख दिया, x रख दिया। तो ये जो
लिमिट आई है ये x टेंड्स टू 0 टू, अब कांस्टेंट लिमिट है दिस इज 2r। ठीक है, एक तो हमने ये लिया चूंकि जब x कमा y 0 0 की ओर अगर सर इस पथ के अनुदिश हो तब इस लिमिट का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और जब x कमा y 0 0 की ओर, अब आप चॉइस है y बराबर 2x ले लो, y बराबर 3x ले लो, y बराबर 5x ले लो, y बराबर, अब आप ये भी ले सकते हो y बराबर x स्क्वायर। अगर हम y बराबर, क्योंकि ये पथ भी बिंदु 0 0 से गुजरता है, जब ऐसा लेंगे तो लिमिट 0 आ जाएगी। ठीक है, तो जब x कमा वाई 0 0 की ओर y बराबर 2x के अनुदिश अग्रसर हो, के अनुदिश अग्रसर हो, तब देखते हैं क्या होता है। तब लिमिट ऑफ f कब, जब x कमा वाई टेंड्स टू 0 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ 2y अपॉन एक्स, फलन की वैल्यू रख दी और यहां पे हमने लिख दिया x कमा वाई टेंड्स टू 0 0। ठीक है, अब ये आप चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो यहां पे ऐसे, और अब हम लिखेंगे लिमिट, क्योंकि केवल x हम y की जगह रख रहे हैं, तो 2 तो ऑलरेडी था 2x अपॉन एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 4 इक्वल टू 4। अब एक बात मैं और बता देता हूं, यहां पे हम इस पथ की जगह अगर मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, उस कंडीशन में जो लिमिट पता क्या बनेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यह बच गया आपका 2x और लिमिट कितनी आ गई 0 आ। ये भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, तो भिन्न भिन्न पथ के अनुदिश लिमिट का मान भिन्न भिन्न आ रहा है, इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। तो अब एग्जाम्पल ये जो मैं ले रहा हूं, ये जो पथ का जो सिलेक्शन है यहाँ और यहाँ, ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको रट्टा मार के लिखना है। थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि जो भी पथ लो आप, वो दिए गए बिंदु से गुजरना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना अपने। और उससे क्या है, लिमिट अगर मान लो अलग अलग आ रही है तो आनी चाहिए। मान लो ये नहीं है, मान लो आपने पथ यहाँ लिया कुछ और लिया, अब दोनों सेम से, मान लो कभी कभी जरूरी नहीं है कि आप पथ चेंज करते लिमिट भी चेंज आएगी। हो सकता है कि दो या दो से अधिक ऐसे पथ हो सकते जिसमें सीमा सेम आए, लेकिन एक पथ ऐसा भी हो सकता है जिसमें सीमा मतलब भिन्न आए और उसमें समान आए। यानी मैं जो कह रहा हूं ये कि ऐसा पॉसिबल है कि जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग पथ के 2-3 एग्जाम्पल लिए उसमें सीमा अलग लगाए। हो सकता है कि 2-3 ऐसे आप एग्जाम्पल ले रहे हो सीमा सेम आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है वो सीमा का अस्तित्व है। तो आप और सोचो, तो हो सकता है कि एक या दो ऐसे कई एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिसमें लेने पर सीमा लगाए। देखो एक बात यहाँ तय है, अगर वो ये कहता है सिद्ध करो कि सीमा विद्यमान नहीं है, इसका मतलब 100% 2 ऐसे पथ जरूर होंगे जिनके अनुदिश सीमा अलग लगाएगी, ये तो क्लियर है। तो हमें तो 2 एग्जाम्पल ढूंढने हैं, चॉइस है, जो मर्जी आप एग्जाम्पल लेके आप ये प्रूव कर सकते हो। तो अब क्या किया हमने, चूंकि जब x, y 0 0 की ओर इस पथ के अनुदिश अग्रसर होता है तो लिमिट का मान 2 आ रहा है, और जब x, y 0 0 की ओर इस पथ के अनुदिश अग्रसर हो रहा है तो लिमिट का मान 4 आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे लिमिट, क्योंकि लिमिट 0 0 f x, y लिख सकते हैं, ऐसे लिखो, अर्थात का मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है जब x, y 0 0 की ओर भिन्न भिन्न पथ के
अनुदिश अग्रसर हो। इसका मतलब यही है, हमने ऊपर दो एग्जाम्पल ले लिए। इसका मतलब इस लिमिट का मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है कब, जब x, y 0 0 की ओर भिन्न भिन्न पथ के अनुदिश अग्रसर हो। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0 f x, y का अस्तित्व नहीं है। ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर एक एग्जाम्पल किया जिसमें हमने प्रूव किया कि इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है, और ये प्रूव करने के लिए हमने दो अलग अलग पथ लिए जिनके अंदर इस लिमिट का मान निकाला, वो अलग अलग आया, इसलिए हमने कह दिया कि इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। थैंक यू।